नमस्कार दोस्तों। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि किस क्षेत्र का विषय है या बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत हम देखें जो सर्विस सेक्टर है वो किस में आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कोई उद्योग है वो कहाँ पे रखा जाएगा। तो तरह-तरह से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए गए हैं और आज हम समझने वाले हैं किस तरीके से ये क्षेत्रों को हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को लेकर के, तो भारत की अगर हम राष्ट्रीय आय के अनुमान की बात करें तो एक संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा किया जाता है। और जब इसने राष्ट्रीय आय के लिए पहली श्रृंखला जारी की थी तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में डिवाइड किया था। लेकिन बाद में जब इसने राष्ट्रीय आय के लिए दूसरी रिपोर्ट जारी की, दूसरी श्रृंखला जारी की 1966-67 में, तब इन्होंने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को 3 बड़े क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। इनमें से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को रखा गया। अब इन क्षेत्रों में देखें, अगर राष्ट्रीय आय के अनुमान की बात करें, अगर जैसा कि मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता में देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए देखें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को, यानी कि 6 बड़े क्षेत्र हैं और 14 ये इनके उपक्षेत्र बना दिए गए हैं। लेकिन हमको जो एग्ज़ाम में आता है वही पढ़ना है, जो 3 क्षेत्र हैं वहीं से पूछे गए हैं और कुछ नए ऐड हुए हैं, जैसे विदेशी व्यापार हो गया, सामुदायिक सेवाएँ हो गई, वो कहाँ पे रखी जाएँगी। तो इस तरीके से हम उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र आपका है, इसमें जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सभी वस्तुओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यानी कि इसमें जो कृषि है, वन क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र यानी कि जो मछली उत्पादन है, और खाने आदि की जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर दिए गए हैं। और यहीं से, इसी क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। अब जैसे बात करें, मान लीजिए अगर पेपर बनना है, पेपर कहाँ पे बनता है, आपका इंडस्ट्री में, यानी कि जो कारखाना होगा कागज़ बनाने का वो बनेगा। अब कागज़ बनता किसका है, वो लकड़ी से बनता है। और लकड़ी कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी आपकी जंगलों से। और जंगल कौन से आपके क्षेत्र में आएंगे, वो आपके आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। तो इस तरीके से आपका हो जाता है कि द्वितीयक क्षेत्र के लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलेगा, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से ही उपलब्ध होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत देखें अगर, तो इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गुड़ का निर्माण करना आदि औद्योगिक क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में रखे गए हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि एक शब्द आया आपका विनिर्माण क्षेत्र। ये विनिर्माण क्षेत्र होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए हमको एक तरीके से कागज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। कागज़ बनाना है और कागज़ कैसे, किससे बनेगा, लकड़ी से बनेगा। अब मान लीजिए जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, उसमें कौन सा रखा गया है, उसमें वनों को रखा गया है। अब वनों से पेड़ों की कटाई हुई, सूखे पेड़ काटे गए और वो कहाँ गए, वो गए आपके कारखाने में। कारखाने में उसी लकड़ी को प्रोसेस किया गया और पेपर में तब्दील कर दिया गया। तो एक तरीके से जो लकड़ी है उसका विनिर्माण कर दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से अभी इसमें देखा कि गन्ने से चीनी बनाना। अब मान लीजिए गन्ना खेतों में होता है, कृषि कर रहे हैं गन्ने की हम, तो कृषि किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। और वहीं से गन्ने को ले जाकर हम सबसे पहले उसकी पेराई हुई, रस निकाला गया, बाद में गुड़ बना, गुड़ के बाद में क्या हुआ, वो चीनी बन गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्रोसेस हो गया, यानी कि गन्ने का विनिर्माण हो गया। इस तरीके से जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में जहाँ से कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से आता है, वो सभी उद्योग किस में आएंगे, वो सभी आपकी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाएंगे। अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो परिवहन हो गई, शिक्षा हो गया, होटल, भंडारण और संचार तथा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं हैं, मुख्य रूप से इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जो सर्विस सेक्टर है वो पूरा का पूरा आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मान लीजिए आप सुबह से समझते हैं बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र से। मान लीजिए आपने खेत में गेहूँ बोए, गेहूँ से फसल अच्छे से उत्पादित कर ली आपने, वहाँ से मंडी ले गए उनको, मंडी से आपको क्या मिल गया, पैसा मिला। अब पैसा आपने क्या किया, पैसे का आपने मान लीजिए कुछ खरीदा, ट्रैक्टर ले आए, ट्रैक्टर कहाँ पे बना, किसी कारखाने में बना होगा ना। तो देखिए गेहूँ प्राथमिक क्षेत्र,
उन पैसों से आपने क्या किया, ट्रैक्टर ले लिया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया। अब ट्रैक्टर आप जब उसका यूज करोगे व्यापार के रूप में तो वहाँ से पैसा मिलेगा। अब पैसा कहाँ पे जमा करोगे जा करके, हम जमा करेंगे जाके बैंक में। तो बैंक कौन सा हो गया आपका, यानी बैंक एक सर्विस सेक्टर में आपका आ जाएगा, यानी कि बैंक हमको सेवाएं दे रही है ना, तो वो एक तरीके से सेवा क्षेत्र हो गया, तो बैंक आपका हो गया तृतीय क्षेत्र। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल से अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को समझ सकते हो। अब यहीं पे कुछ अन्य क्षेत्रों को देखते हैं, जैसे वित्त एवं स्थावर संपदा। अब देखिए स्थावर का मतलब क्या होता है, इनमूवेबल, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जैसे मान लीजिए ज़मीन हो गई, आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, वो उसको आप ऐसा नहीं कि मान लीजिए कानपुर में खरीदा तो हम उसको लखनऊ उठा के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। वैसे मान लीजिए घर बना लिया आपने, किसी बिल्डिंग में किसी टावर में आपने एक फ्लैट ले लिया, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप उस फ्लैट को उठा के घर ले जाओगे, तो वो स्थावर संपदा हो गई। इसमें क्या क्या आएगा आपका, बैंकिंग और बीमा, ये सभी आपकी वित्त एवं स्थावर संपदा के अंतर्गत आएंगे। वहीं पे वित्तीय संपदा, भवनों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं, वो सभी इस क्षेत्र के अंतर्गत रख दी गई हैं। अगर नेक्स्ट बात करें हम सामुदायिक एवं निजी सेवाएं। सामुदायिक मतलब क्या हुआ, ये वो सेवाएं हैं जो मुख्य रूप से सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है। और निजी सेवाएं जो आपके प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें क्या है, सार्वजनिक प्रशासन, यानी कि जो एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं वो किस तरीके से एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाए जाएं, वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। वहीं पे शिक्षा और अन्य सेवाएं भी यहीं पे आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर विदेशी क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपका जो विदेशी व्यापार है वो यहाँ से निकल के सामने आता है। तो ये हम लोगों ने आज देखा कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछा गया है, जो मत्स्य उत्पादन है, मत्स्य क्षेत्र है, वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाएगा, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो जो मत्स्य उत्पादन है आपका वो प्राथमिक क्षेत्र में है। वहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो उत्खनन है, उत्खनन सबसे पहला ये बताइए कि उत्खनन और खनन में क्या अंतर है। दूसरा ये है कि जो उत्खनन है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।